नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोकना पड़ा है। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया, जिसकी वजह से अब प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी भी ऑगर मशीन को आगे रुकावट भी आ रही है, जिसकी वजह से बोरिंग का काम फिलहाल बंद है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया जाएगा और साथ ही जो रुकावट रास्ते में आई है उस रुकावट को भी दूर कर लिया जाएगा, जिसके बाद एक बार फिर ड्रिलिंग का काम शुरू होगा और आगे बचे हिस्से में भी पाइप पहुंचा दिया जाएगा। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो तकरीबन 1.8 मीटर ही एस्केप टनल काम हुआ और अब तक 46 मीटर से ज्यादा एस्केप टनल बनाई जा चुकी है। करीब 10 मीटर का हिस्सा बाकी है, जहां पर पाइप डाला जाना है। एनडीआरएफ की टीम, एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद हैं। आगे बढ़ने की कोशिश लगातार जारी है। सीएम धामी भी मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी टनल साइट पर पहुंचे और दौरा किया। रेस्क्यू का दोनों ने जायजा लिया। फिलहाल की जो स्थिति है वो आपको बता दें। ऑगर मशीन रुकी हुई है। 10 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग अभी बाकी है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा लोकेशन से मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। अनुपम, आज 12वां दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन का बीत गया। उम्मीद थी कल, अगर हम 24 घंटे पहले की बात करें तो जो संभावना थी वो बहुत प्रबल थी। कहा जा रहा था बस कुछ घंटे और मजदूर बाहर आ जाएंगे। कहा जा रहा था कि कल की सुबह यानी कि आज की सुबह उनके लिए नई जिंदगी वाली सुबह होगी, लेकिन इंतजार और बढ़ गया है। फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभी भी प्लेटफॉर्म निर्माण का काम चल रहा है? देखिए, बिल्कुल मेनका, जिस तरीके से आप बता रही हैं, पिछले 24 से 48 घंटे काफी उम्मीदों भरे थे और हर किसी को ये उम्मीद थी कि 24 से 48 घंटे जो पिछले थे उनमें मजदूर सामने आ जाएंगे। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तरकाशी में ही लगातार कैंप किए हुए हैं। यहां पर अपना कैंप कार्यालय उन्होंने बना लिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ऑगर मशीन की बात हो रही है, जिस तरीके से उसकी डिसबैलेंसिंग हुई है, जिस तरीके से सरिया लगातार अब 12 मीटर में भी आगे वहां पर आ रही हैं, उनको मैनुअली काटने की बात कही जा रही है। तो अभी आज रात पर जो पूरा फोकस है वो ये है कि किसी भी तरह से जो ऑगर मशीन है उसको सही तरीके से बैलेंसिंग कर ली जाए और उसके लिए बाकायदा गड्ढे वहां पर खोदे गए हैं, उसके लिए पिलर लगाए जा रहे हैं। तमाम कोशिशें वहां पर रात में की जाएंगी। उसके बाद सुबह से माना जा रहा है कि जो मैनुअली काटने का तरीका है उसको शुरू किया जाएगा और उसके बाद जो 3 पाइप डालने हैं 6-6 मीटर के, वो पूरा प्रोसेस शुरू होगा। लगभग आप मान के चलिए कि कल शाम तक अगर कोई सफलता इस पूरे ऑपरेशन में हो पाती है तो वो शाम तक ही हो पाएगी। दोपहर में या फिर दिन में सुबह कोई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में माना नहीं जा सकता कि मजदूर एकाएक सामने आ जाएंगे, क्योंकि एक पाइप को डालने में 3 घंटे का वक्त मेनका लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात का वक्त है और दिन में जितनी तेजी से काम होता है रात में उतनी तेजी से काम नहीं होता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी न्यूज 18 एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि साथ ही साथ जो प्लान ए था, जो प्लान ए जिस पे काम हो रहा है, उसके अलावा प्लान बी और प्लान सी पे भी पैरेलल कम्युनिकेशन में काम स्टार्ट कर दिया गया है। कल सुबह से ही, आज रात से ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मशीनें हैं वो पूरी तरह से लगा दी गई हैं और टनल के ऊपर भी मशीनें लगा दी गई हैं, यानी कि ऊपर से भी खुदाई का काम कल सुबह से शुरू हो जाएगा। ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 अपने दर्शकों को दे रहा है। अभी टनल के पास जो गाड़ियां बाहर से आई हैं, जो मशीनों के पार्ट्स नहीं पहुंचे थे, आज वो सारे पार्ट्स यहां पर पहुंच गए हैं। अलग अलग जगहों से 82 से यहां पर कई पार्ट्स आए हैं जो पूरी तरह से पहुंच चुके हैं और उसके बाद कल सुबह ऊपर से बिल्कुल आप ये बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं अनुपम कि कल सुबह से प्लान बी पर काम शुरू हो जाएगा, यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए ऊपर चट्टान पर सड़क पहले ही बनाई जा चुकी है, पेड़ काटे जा चुके हैं, अब वहां पर प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया गया है और कल सुबह वहां पर ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। दीपांकर भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार पल पल जानकारी दे रहे हैं, बीते एक हफ्ते से वहीं पर मौजूद हैं। दीपांकर, अगर प्लान बी पर काम शुरू होता है, वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू होता है, तो जानकार क्या बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, वहां से कितना वक्त लगेगा मजदूरों तक पहुंचने में? मेनका, अब चाहे प्लान बी हो चाहे वर्टिकल प्लान, जिसे आप कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे को आएंगे, और लाइट्स भी अभी आपको दिख रही हैं, मेरे कैमरा पर्सन को दिखाने की कोशिश करें
तो जहां वो लाइट्स आपको दिख रही है जंगल के बीच में, वहां से प्लान बी पर काम होना है और ये लगभग 400 मीटर के आसपास आपको वर्टिकल अंदर जाना है। और इस खुदाई में भी अगर ये काम तेजी के साथ भी होता है तो मान के चलिए कि 5 से 6 दिन का वक्त भी इसमें लगेगा। आप अगर बड़कोट की तरफ से भी एंटर करेंगे तो वहां से आपको 5 से 7 दिन का वक्त लगेगा। जहां पे अभी जिस साइड पे अभी प्लान ए पर जो काम चल रहा है, जहां पर हम मौजूद है सिलक्यारा के एंट्री पॉइंट पर, यहां ये सबसे इजी पॉइंट है, लेकिन यही सबसे टफ पॉइंट बन रहे हैं। यही 12 मीटर इस वक्त सबसे टफ है। 10 मीटर के आसपास का जो एरिया है वही सबसे टफ है। और अब यहां पर जो बात आएगी, जो 12 मीटर है, 10 मीटर का जो एरिया है, उसमें आपको मेटल मिलेगा बीच में, आपको उसमें मड मिलेगा, आपको उसमें रॉक मिलेगी, आपको उसमें क्या मिलेगा ये किसी को नहीं पता। और ये 12 मीटर क्या सीधे होगा या फिर आपको घूम फिर के एक रास्ता बनाना पड़ेगा, और मशीन कभी भी ऐसे घूमते फिरते रास्ता नहीं बना पाएगी। तो जहां जहां जो आपको एक सीधा रास्ता अगर बनाना है तो उसमें आपको इंतजार ही करना पड़ेगा, और ये इंतजार अभी कितना लंबा होगा फिलहाल कह पाना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि सब्र के साथ काम किया जाए और जितने प्लान तैयार किए गए हैं सभी पर काम किया जाए कि कौन से प्लान के जरिए हम मजदूरों तक जल्दी पहुंच जाएं, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद अनुपम आपका और दीपांकर आपका पूरी जानकारी देने के लिए, ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। इधर टनल में फंसे मजदूरों से सीएम धामी ने आज बात की, उनकी हौसला अफजाई की। सीएम धामी के सामने ही फंसे मजदूरों को खाना भी भेजा गया। सीएम धामी ने मजदूरों को बताया कि वो उन्हें सकुशल निकाल लिया जाएगा, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी लगातार फोन पर उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री भी मजदूरों को लेकर काफी चिंतित हैं। सीएम धामी ने मजदूरों को यह भी बताया कि यहां पर न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और पूरी देश और दुनिया की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। टनल के अंदर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 12 नवंबर से टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हैं और तभी से सभी की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। पूरा देश रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी की उम्मीद कर रहा है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल साइट पर पहुंचे। उत्तरकाशी की सुरंग में पिछले 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव में है। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में सभी मजदूर सही सलामत बाहर आएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, नई जिंदगी के लिए भगवान के शुक्रगुजार होंगे। सिलक्यारा सुरंग में रात में जब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम जोश के साथ अपना काम कर रही थी और अपने लक्ष्य के करीब थी, तभी ऑगर ड्रिल मशीन से कोई चीज टकराई। रेस्क्यू टीम समझ गई कि ये कोई स्टील की हार्ड पाइप है। इसके बाद उस स्टील पाइप को काटने का काम शुरू हुआ। अब वो स्टील पाइप काटकर रास्ते से हटा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। किसी भी वक्त टीम अपने लक्ष्य यानी सुरंग में गिरे मलबे को भेदकर मजदूरों तक पहुंच सकती है। एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम तैयार है। इमरजेंसी कंडीशन के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर्स को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और अस्थायी अस्पताल तो टनल के बाहर से तैयार कर दिया गया है। ऑगर मशीन को मजदूरों तक पहुंचने के लिए 57 मीटर के मलबे को ड्रिल करना पड़ा है, जो 10 दिन पहले निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से फंस गए थे। ड्रिलिंग के बाद अब कुछ हिस्सा ही खोदा जाना बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि चंद घंटों में रेस्क्यू टीम को इसमें भी कामयाबी मिल जाएगी, जो मजदूरों के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं होगा। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। एक कैमरे को सुरंग के अंदर भेजा गया है। मजदूरों से उनकी सेहत की लगातार जानकारी ली जा रही है। साथियों का हाल जाना जा रहा है और उनके लिए खाना और जरूरत की दवाइयां भी भेजी जा रही हैं।
जहां एक बंद कमरे में आम इंसान की कुछ घंटों में हिम्मत जवाब देने लगती है, वहां एक अंधेरी सुरंग में इन 41 मजदूरों ने एक दूसरे का हौसला बनाया हुआ है। सुरंग से बाहर आने की उम्मीद और दोबारा परिवार से मिलने की एक दूसरे में आस जगाई जा रही है। इन 11 दिनों की इस पूरी तस्वीर को आपको समझाते हैं। सुरंग 14 मीटर चौड़ी है। यहाँ सिलक्यारा से सुरंग में खुदाई चल रही थी और यहीं से वो 41 मजदूर अंदर काम करने गए थे। सिलक्यारा की ओर से 2.5 किलोमीटर तक सुरंग खोदी जा चुकी थी। दूसरी तरफ डंडाल गांव की ओर से सुरंग की 1.5 किलोमीटर तक खुदाई हो चुकी थी। बीच में 441 मीटर के दायरे में सिलक्यारा की ओर से आए मजदूर काम कर रहे थे और यहीं पर वो पत्थर गिरे। ऊपर से सुरंग में जो पत्थर गिरे उससे 57 मीटर की एक दीवार खड़ी हो गई और 41 मजदूर यहीं पर करीब आधे किलोमीटर के हिस्से में फंस गए। अब उन्हें निकालने के लिए सिलक्यारा की ओर से ड्रिल करके टुकड़ों में पाइप डाला जा रहा है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो सबसे छोटा है और मजदूरों तक यहाँ से 57 मीटर की ड्रिल करके पहुंचा जा सकता है। मजदूरों और सबसे बड़े चमत्कार के बीच अब कुछ ही मीटर का फासला बचा है, जिसके बाद उम्मीद की नई किरण, किसी ख्वाब से परे नई जिंदगी और बेबस चेहरों पर मुस्कुराहट की नई तस्वीर दिखाई देगी। सिलक्यारा टनल हादसा कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि ये मैन मेड डिजास्टर है। 4.5 किलोमीटर लंबी इस टनल को NHIDCL की देखरेख में 2 कंपनियां बना रही हैं। फ्रंट साइड से नवयुगा कंपनी काम कर रही है, तो टेल साइड से गजा कंपनी सुरंग बना रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फ्रंट साइड से 2340 मीटर और टेल साइड से 1700 मीटर लंबी सुरंग काटी जा चुकी है। हादसा फ्रंट साइड से नवयुगा कंपनी के पार्ट में हुआ। निर्माणाधीन टनल में पहली जो लापरवाही बरती गई वो कि इसमें एस्केप टनल बना ही नहीं गई। टनल के जिस 60 मीटर हिस्से में लूज फॉल हुआ, उस हिस्से में लाइनिंग का काम नहीं हुआ था। इस हिस्से में कई दिन से पानी की लीकेज हो रही थी, मिट्टी गिर रही थी, लेकिन कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। और यही नहीं, पूरी टनल में कहीं भी बाईपास टनल नहीं बनाई गई थी। कंपनी की एक के बाद एक कार्रवाई सामने आई। कंपनी के 2 फोरमैन समेत 41 मजदूर अंदर फंसे हैं, लेकिन कंपनी के पास कई दिन तक भी इसका सटीक डेटा मौजूद नहीं था। 12 नवंबर की सुबह टनल में मलबा गिरने की घटना हुई। कंपनी ने सुरंग में फंसे श्रमिकों के पहले अलग अलग आंकड़े दिए। कुछ घंटों बाद बताया कि 40 मजदूर फंसे और करीब 5 दिन बाद 17 नवंबर को जानकारी दी गई कि 40 नहीं 41 मजदूर फंसे हैं। घटना के दिन कोई बड़ा अफसर मौके पर नहीं था, क्योंकि अधिकारी दिवाली की छुट्टी पर थे। नतीजा, कई घंटों तक हादसे की गंभीरता का अंदाजा नहीं लग पाया। शुरुआती दौर में जिला प्रशासन और कंपनी के लोगों में कोऑर्डिनेशन की भारी कमी देखी गई। जिला प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही थी। नतीजा, 15 नवंबर को एडीएम उत्तरकाशी ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नोटिस भेजकर कहना पड़ा कि हर 2 घंटे में जिला प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट दें, वरना किसी भी लापरवाही के लिए कंपनी खुद जिम्मेदार होगी। 16 नवंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने ऑपरेशन साइट का दौरा किया। उनके साथ सचिव अनुराग जैन समेत चीफ इंजीनियर राहुल गुप्ता भी मौजूद थे। 18 नवंबर को पीएमओ की ओर से पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे और पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल को मौके पर भेजा गया। इसके साथ ही पीएमओ ने पूरे ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ले ली। 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑपरेशन साइट का दौरा किया। इसके साथ ही ऑपरेशन में तेजी आ गई। टनल को भेदने के लिए 6 प्लान पर काम शुरू हो चुका था। सोमवार 20 नवंबर को पहली अच्छी खबर मिली। 6 इंच का 57 मीटर लंबा लाइफ सपोर्ट पाइप टनल के अंदर आर पार हो गया। अब मजदूरों तक पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी, दवाइयां सप्लाई होने लगी। 21 नवंबर को टनल से पहला वीडियो भी आ गया, लेकिन यहाँ भी कोऑर्डिनेशन की साफ कमी देखी गई। जिला प्रशासन को बिना बताए पहले ये वीडियो वायरल कर दिया गया। मंगलवार को ऑगर मशीन ने भी काम करना शुरू कर दिया। पूरा ऑपरेशन टनल के अंदर बोरिंग करने पर सेंटर था। वहीं बुधवार को ब्रेक थ्रू की उम्मीद थी, लेकिन रास्ते में लोहा आ जाने से बोरिंग रुक गई और रुकावट आने से आर पार टनल नहीं हो पाई।
गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार ऑपरेशन साइट पर पहुंचे, मजदूरों से बातचीत की और साफ साफ कहा कि बहुत जल्द मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में डेरा डाल दिया और उसके बाद काम और तेजी से होने लगा। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। हार मनाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर भी इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल अनिल बलूनी इगास के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। इस बार भी उन्होंने पहाड़ की संस्कृति को बरकरार रखा और लोक पर्व के मौके पर भव्य आयोजन में कई बड़े लोग पहुंचे। अनिल बलूनी के घर कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। इनके अलावा उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, अन्य राजनेताओं ने भी शिरकत की। जबकि वर्ल्ड कप में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन दिखाने वाले मोहम्मद शमी भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। चिदानंद मुनि, आचार्य बालकृष्ण भी इगास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। गीतकार और लेखक प्रसून जोशी और जुबिन नौटियाल को भी कार्यक्रम में देखा गया। अनिल बलूनी ने सभी को इगास की बधाई दी। दीपावली के 11वें दिन पहाड़ों पर इगास का त्योहार मनाया जाता है। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर इसे इगास तो कहीं बूढ़ी दीपावली कहा जाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी को इगास पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पर्वतीय संस्कृति, प्रकाश और उल्लास का ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। हालांकि इगास पर इस बार सीएम धामी देहरादून में कार्यक्रम होना था, लेकिन उत्तरकाशी हादसे की वजह से ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। लोक पर्व इगास, बग्वाल और बूढ़ी दिवाली की आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और लोक पर्वों को संरक्षित करने के साथ संवर्धित करने के लिए भी संकल्पबद्ध है। लोक पर्वों को मनाने का उद्देश्य जहां अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण है, वहीं दूसरी ओर अपने आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे में बताकर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका हस्तांतरण भी है। मैं सभी प्रदेशवासियों से आह्वान भी करता हूं कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए आगे आएं और बढ़ चढ़कर इस अनोखे पर्व का हिस्सा बनकर पूरे उत्साह के साथ इस लोक पर्व को मनाएं। पहाड़ों पर इगास का धूम देखने को मिला। इगास की धूम हर तरफ दिखी। बग्वाल मनाई गई। दीपावली के 11वें दिन मनाई जाती है इगास। उत्तराखंड सरकार ने काफी प्रचार प्रसार भी किया इस पर्व के प्रचार प्रसार के लिए। इसमें लोग अपने घरों को आते हैं। ज्यादातर जो लोग बाहर दूसरे प्रदेशों में नौकरी करते हैं, इगास के मौके पर अपने घर जरूर आते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पोखरी मोहन खाल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ और स्थानीय लोगों के साथ इगास पर बग्वाल का त्योहार मनाया। भैलों खेलते हुए नजर आए। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट के मामले में बड़ी खबर है। बिहार से उत्तराखंड पुलिस ने 3 लोगों को आज फिर गिरफ्तार किया है। इससे पहले कल वारदात का मुख्य आरोपी अखिलेश उर्फ गांधी गिरफ्तार किया गया था। अब उत्तराखंड पुलिस इन सभी को देहरादून लेकर आ रही है। इन सभी से यहीं पर पूछताछ होगी। पहले इन्हें हिरासत में लिया गया था, अब पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली है। ये आरोपी गैंग हवाला और फोन के जरिए गैंग के लिए पेमेंट लिया करते थे। अब तक इस मामले में 7 गिरफ्तारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नैनीताल के हलीगांव के संजय बिष्ट भी आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें नैनीताल का लाल शहीद हो गया। शहादत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों और रिश्तेदारों का उनके घर पहुंचना शुरू हो गया। हर कोई परिवार को हौसला बंधाने पहुंचा। संजय बिष्ट के भाई ने बताया कि संजय साल 2012 में आर्मी में भर्ती हुआ था। मंगलवार को रात में ही परिवार से फोन पर बात हुई थी। 15 दिन पहले ही घर से संजय छुट्टी बिताकर गया था।